के 221 एक्टिव केस, 24 घंटे में 42 हुए स्वस्थ, 37 नए मरीज मिले। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ 68 लाख को पार। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने समावेशी विकास पर दिया बल। कहा, गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर विकास कार्य को आगे बढ़ाना सरकार का लक्ष्य। और पूर्वी सिंहभूम जिले में नक्सलियों की साजिश नाकाम, आमदलमा पहाड़ से 14 लैंडमाइंस बरामद किए गए निष्क्रिय। गिरिडीह में 6 सड़क लुटेरे गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। खेलों की महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक का आज समापन समारोह है। समापन समारोह से पहले कुछ प्रतियोगिताओं के फाइनल मैच खेले जाएंगे। ओलंपिक का आज समापन समारोह है। समापन समारोह से पहले ओलंपिक में कुछ प्रतियोगिताओं के फाइनल मैचेस खेले जाने बाकी हैं। भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे समापन समारोह शुरू होगा। समापन समारोह के दौरान तिरंगे के साथ पहलवान बजरंग पूनिया भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। आज भारत का कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद टोक्यो में ही अब 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच पैरालंपिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक में 121 साल के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 121 साल के ओलंपिक इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ 7 पदक जीतकर ओलंपिक में समापन किया है। इससे पहले 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक खेलों में भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ कुल 6 पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में कल नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले पहलवान बजरंग पूनिया ने भी कुश्ती में ब्रॉन्ज जीतकर देश के पदकों की संख्या बढ़ाई थी। टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला था। वहीं भारत के लिए दूसरा रजत पदक पहलवान रवि दाहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग की कुश्ती में दिलवाया। इससे पहले भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। वो ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में भारत को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया था। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से बातचीत की और बधाई दी। जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है। हाँ बस दो दिन सर वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख
उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ बुझाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ, तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया, और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कमबैक। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना जितनी मेहनत की है, बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि बस अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है, और देश की युवा पीढ़ी को। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर पूर्व ओलंपियन मिल्खा सिंह का सपना सच कर दिखाया है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू से बातचीत में कहा था कि वे ओलंपिक में तिरंगे को शान से लहराते हुए देखना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, मिल्खा सिंह जी, काश आप अपने सपने को सच होते देखने के लिए टोक्यो ओलंपिक तक जिंदा होते। किरण जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। पता नहीं भगवान मुझे कब बुला ले, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे देश में से कोई न कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए जो एथलेटिक में जाके गोल्ड मेडल ले, तिरंगा झंडा लहराए, नेशनल एंथम बजाए, और वो देख के जाऊं तो मुझे खुशी हो। इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले, टीम इंडिया जीतेगी बाजी, जमाना अब जान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 39,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 43,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। नए मामले दर्ज किए गए। वहीं अब तक 3 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.39% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,06,822 है। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 37 नए मरीजों की पुष्टि हुई। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 221 है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.45% है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 50 करोड़ 68 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। 50 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 55,91,657 वैक्सीन लगाई गई। इधर झारखंड में भी कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,15,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इस बीच राज्य सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षकों के लिए अलग से टीकाकरण की व्यवस्था की है। सरकारी केंद्रों पर बनाए गए विशेष टीकाकरण केंद्र पर जाकर शिक्षक टीका लगवा सकेंगे। केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड की एक ही डोज वाली वैक्सीन को देश में आपात उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख
मांडविया ने कहा कि अब भारत के पास आपात उपयोग के लिए 5 अधिकृत वैक्सीन हो गए हैं। जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी है। ये टीका घरेलू निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ एक आपूर्ति समझौते के तहत भारत लाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके कहा कि भारत ने अपने वैक्सीन बास्केट को विस्तार दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन के भारत में आपातकालीन प्रयोग की अनुमति दे दी गई है। अब भारत के पास आपात प्रयोग अनुमति के अंतर्गत 5 टीके हैं। इनमें कोविड-19 के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई और मजबूत होगी। भारत में जिन 5 टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है वे हैं सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड, भारत बायोटेक का कोवैक्सिन, रूस का स्पुतनिक वी और मॉडर्ना का टीका और जॉनसन एंड जॉनसन का ये टीका। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में राज्य में व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में सरायकेला खरसावां जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के बीच टैब का वितरण किया गया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत अब सरायकेला खरसावां जिले के स्वास्थ्य कर्मियों को भी जोड़ा जा रहा है। जिले के सिविल सर्जन विजय कुमार का कहना है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने की कोशिश की रही है। तो होता है कि अब ऑनलाइन चले जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग को तुरंत इसकी जानकारी होगी। यदि कोई तकलीफ होता है या कोई वैक्सीन से रिलेटेड होता है तो हम लोग उसको जल्दी से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न पंचायतों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के बीच आज 11 टैब का वितरण किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को टैब मिल जाने पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को डाटा अपडेट करने में होने वाली मुश्किलें अब खत्म हो जाएंगी। ये नहीं था तो उस समय हमें बहुत दिक्कत होता था, जैसे हम डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते थे। टैब आने के बाद हमें इसकी सुविधा मिली है। आज हम लोगों को टैब दिया गया, तो फिर टैब इस पर्पज से दिया गया, स्क्रीनिंग कराना है, बीपी, शुगर और कैंसर एंड टीबी, तो उसके लिए इस पे हम लोग को एंट्री करना है। तो आज टैब मिला है, हम SWC ग्रुप ही किया है। टैब हम लोग को इसलिए मिला है कि SWC डाटा एंट्री करना है, डेली डाटा, मंथली डाटा और NCD से रिलेटेड सारा अपलोड हम लोग को टैब से करना है और इंडियन वगैरह सब चीज टैब में हम लोग को करना है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की अत्याधुनिक तकनीक सुविधाओं से जुड़ जाने के बाद न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में तत्काल डाटा अपडेट हो पाएगा, बल्कि लोगों को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा दौरे के क्रम में कहा कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर विकास कार्य को आगे बढ़ाना मौजूदा सरकार का लक्ष्य है। श्री उरांव ने जिले के भंडरा प्रखंड में ईटा, भुजनिया, बेजवाली और तिगरा के ग्रामीणों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने अपने विधायक कोष से निर्मित अखड़ा का भी उद्घाटन किया। अपने भगवान से मिलने जा रहे हैं। सर, एक ट्रेंड चल रहा है टीचर पर रोजगार दो हेमंत सरकार, इस पर क्या कहेंगे सर? युवा का चूंकि आपके सरकार को बहुत कोरोना की वजह से चीजें बातें आगे नहीं बढ़ सकी। कोरोना खत्म हुआ, अब देखिए महीना 2 महीना में क्या होता है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस वर्ष हम 2 लाख लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आगे धान करे क्या तो विभाग का भी मामला है। धान करे को उनको पता नहीं है। धान करे हमारा। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम थाना अंतर्गत दलमा पहाड़ से 14 लैंडमाइंस बरामद कर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर M तमिल वानन ने बताया कि इन लैंडमाइंस में 6 केन बम और 8 सिलेंडर बम शामिल थे, जिन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अभी भी पूरे इलाके में नक्सल उन्मूलन अभियान जारी है। को जो नक्सली अभियान नहीं करने के लिए नक्सली द्वारा वहां पर लगाया गया है और पुलिस, पैरामिलिट्री इन लोगों को टारगेट किया गया है और ये हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, जमशेदपुर पुलिस के लिए, झारखंड पुलिस के लिए, क्योंकि इतना बड़ा संख्या में
ब्लास्ट होने पर हम लोग को काफ़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। और अभी लगातार अभियान वहाँ जारी है और भी हम लोगों को कहाँ पर आईईडी लगा हुआ है इस संबंध में हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, इस संबंध में हम लोग सूचना संग्रहण कर रहे हैं और निरंतर हम लोग उसमें अभियान कर रहे हैं ताकि नक्सली को मनोबल टूटने के लिए। गिरिडीह जिले की बेंगाबाद पुलिस ने 72 घंटे में गिरिडीह देवघर पथ पर हुई सड़क लूट की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि खंडौली मोड़ के पास पेड़ काटकर सड़क अवरुद्ध कर 3 गाड़ियों से नकदी व अंगूठी की लूट हुई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोती लेदा और अन्य जगहों से 6 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया है। 2021 के समय करीब 1:15 बजे रात्रि को बेंगाबाद देवघर मुख्य सड़क के खंडोली मोड़ के पास कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा एक पेड़ को काट के रोड को ब्लॉक किया गया एवं 3 वाहनों को रोक के उनमें सवार जो यात्री थे उनके द्वारा उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। अग्रतर कार्रवाई करते हुए बेंगाबाद थाना कांड संख्या 172-21 धारा 395, 397 अंतर्गत दर्ज किया गया था। जो अब तक के अनुसंधान के क्रम में जो बात सामने आई है उसमें कुल 13 अपराध कर्मियों की संदिग्धता पाई गई है, जिसमें से 6 की अरेस्टिंग की गई है, जो उसी क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले निवासी हैं। 8,500 रुपये की अब तक की बरामदगी है और घटना के समय में कारित किया गया जो पेड़ काट के रोड को ब्लॉक किया गया था उसमें प्रयुक्त मशीन जो है वो भी बरामद किया गया है। 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, सबको चिन्हित किया जा चुका है। जमशेदपुर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल और एक अन्य संस्था के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 12 रोगी पाए गए। इन सभी 12 मोतियाबिंद रोगियों का 11 अगस्त को ऑपरेशन होगा। हमारे आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से और पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से विजन सेंटर का चलाया जा रहा है, जिसमें 40 लोगों ने भाग लिया और उनका चिकित्सा सलाह दिया गया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देश पर बगोदर थाना क्षेत्र के गोपालडीह में डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान 15 ड्रम में जमा 3000 लीटर केरोसिन तेल जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि अपराधकर्मी डीजल में केरोसिन तेल की मिलावट कर अवैध कमाई कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक रेणु ने बताया कि इस मामले में हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। इधर भारत छोड़ो आंदोलन की आज 79वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अगस्त के दिन का एक खास महत्व है। आज देश भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड, मेहरमा एवं बसंत राय प्रखंड में कई स्थानों पर बुनकर समाज केंद्र सरकार से मदद पाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जिला के बुनकर आत्मनिर्भर बनकर सशक्त भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में लगे हैं। गोड्डा मुख्यालय से करीब 66 किलोमीटर दूर है भगैया क्षेत्र। यहाँ का बुनकर समाज कोकुन से सिल्क के धागे निकालकर रंगाई, धुलाई और कई तरह के वस्त्र बनाते हैं, जिनमें साड़ी, कुर्ते का कपड़ा और दुपट्टा भी शामिल है। अच्छी क्वालिटी के कपड़े तैयार करने के लिए इन बुनकरों को केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने
प्रशिक्षित भी किया है। साथ ही अन्य सहयोग भी दिया जा रहा है, जिसके लिए समाज के लोग केंद्र सरकार के आभारी हैं। मुझे भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की तरफ से एक फ्रेम लूम मिला है, जिसमें कि हम साड़ी, कुर्ता और दुपट्टा बनाते हैं और अपना जीवन पालन पोषण कर रहे हैं। इसके लिए हम भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों का साफ कहना है कि केंद्र सरकार की मदद से उनके आत्मनिर्भर होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और जीवन स्तर में सुधार आया है। स्थानीय बुनकर रोशन कुमार को भी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हस्तकरघा मिला है, जिससे उन्हें काम में काफी सुविधा हुई है। मेरा नाम रोशन कुमार है। हमें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से हस्तकरघा मिला है, जिससे काम करने में काफ़ी सहूलियत मिली है और काम में भी बढ़ोतरी हुई है। हम केंद्र सरकार से ये चाहते हैं कि और भी कुछ ऐसे उपकरण मिले जिससे बुनाई में और ज़्यादा और डिजाइन बनाने में काफ़ी सहूलियत मिले। इसलिए हम केंद्र सरकार को वस्त्र मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गोड्डा के भगैया क्षेत्र की विशेषता ये है कि यहाँ की महिलाएं भी बुनाई और डिजाइन के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, जिससे आधी आबादी भी आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं तथा आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के न्यू मोती बाग में माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जिसमें झारखंड समेत देश भर के बुनकर हिस्सा ले रहे हैं। GPRA कॉम्प्लेक्स के न्यू मोती बाग क्लब हाउस में माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो का आयोजन किया गया। इस एक्सपो का वस्त्र मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने शनिवार को उद्घाटन किया। प्रदर्शनी स्थल यानी न्यू मोती बाग के GPRA कॉम्प्लेक्स में 500 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, जिन्हें एक ही छत के नीचे देश के अलग अलग हिस्सों की सर्वश्रेष्ठ हथकरघा देखने को मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं या जो नेशनल अवार्डीज हैं हैंडलूम में, वो अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं, क्योंकि ये ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे 500 के आसपास से बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स भी रहते हैं। तो एक तो उनको मौका मिलेगा कि भारत की जो बेस्ट हैंडलूम्स हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे वो झारखंड से हो या राजस्थान से हो, सब एक जगह उनको देखने को मिलेगी। 15 अगस्त तक चलने वाले इस माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो में देश भर के हथकरघा उत्पादक, कंपनियां और बुनकर उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजकों को उम्मीद है कि ये प्रदर्शनी सफल रहेगी। We are conducting this domestic fair here, and HEB is known for exporting a lot of handloom products like tablecloths, mats, kitchen towels, floor coverings, etc. to all over world like Europe, USA and other parts of world. And now domestically we have conducted this fair here. इस हथकरघा प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए इन बुनकरों में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के साथ साथ पद्मश्री भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में पद्मश्री अवार्डी भी देखे जा सकते हैं। उड़ीसा से आए हुए गोवर्धन पनिका यहाँ मौजूद है। कैसा लग रहा है इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेकर? प्रदर्शन में अच्छा लग रहा है साहब, हमको खुश लग रहा है। लोग कितना पसंद करते हैं? लोग अच्छा बहुत पसंद करते हैं। यही हमारा काम देख के भी, हमारा तो हाथ का टोटल हाथ का काम है, नेचुरल डाई का है ये काम। हम बहुत दिन से हम दिल्ली आ रहा है, दिल्ली हम क्राफ्ट म्यूजियम में आते हैं, वहाँ भी काम दिखाते हैं लूम लेके। दिल्ली हाट में भी जाते हैं, दस्तकार में, और हमारा जो मास्टर कृष्ण में भी हम लोग आते हैं। हमारा ये जो नेचुरल डाई का है टोटल हाथ का काम है, इसीलिए बहुत मैडम लोग पसंद करते हैं। नेशनल अवार्डी मोइनुद्दीन अंसारी भी उत्तर प्रदेश से साड़ियाँ लेकर प्रदर्शनी में पहुंचे हैं। सर, क्या क्या उत्पाद लेकर आए हैं आप? ये मैं सूट लाया हूँ, दुपट्टे लाया हूँ, साड़ी लाया हूँ, और बनारस के ड्रेस मटेरियल जो भी मतलब मेरा प्रोडक्ट है वो सारा मैं लेके आया हूँ। एक साड़ी बनाने में कम से कम मतलब 30 से 40 आदमी को रोजी मिलती है। डाई वाले को अलग है, जो तान मतलब अलग अलग तरीके से है। कोई मतलब पत्ते का काम करता है, कोई वीविंग करता है, कोई डाई करता है। तो इसी मतलब बनारसी साड़ी की यही एक खासियत है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हथकरघा से जुड़े बुनकरों और श्रमिकों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके और उनके उत्कृष्ट शिल्प कौशल पर गर्व किया जा सके।
बुनकरों में जागरूकता पैदा करने और उनकी बाजार तक पहुंच बढ़ाने के मकसद से ये 15 अगस्त तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से 22 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें नेशनल अवार्डी और पद्मश्री अवार्डी शामिल हैं। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। एक पॉली हाउस किस प्रकार से किसानों की आमदनी को दोगुना करने में मददगार साबित हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण राजधानी रांची से सटे नगड़ी प्रखंड के एड़चोरो, सेमरटोली और भंवरोटोली में नजर आता है। भंवरोटोली गांव से डीडी न्यूज की देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये है राजधानी रांची से करीब 35 किलोमीटर दूर नगड़ी में बना पॉली हाउस, जहां से इलाके के कई गांव के किसानों को उन्नत किस्म के तरह तरह के सब्जियों का बिचड़ा आसानी से मिल जा रहा है। इलाके के किसान विनोद केसरी का कहना है कि इससे क्षेत्र के किसानों का न सिर्फ उत्पादन लागत कम हुआ है, बल्कि उनके उत्पादन में भी आशातीत बढ़ोतरी हुई है। रांची जिला के कृषि पदाधिकारी विकास सर के सहयोग से ये पॉली हाउस लगा है यहाँ पर। भंवरोटोली के कुछ किसानों ने मिलकर नेचुरल फार्मिंग FPO भी बनाया है और देखते देखते इससे 400 से ज्यादा किसान जुड़ गए, जिसका फायदा इलाके के किसानों को होने लगा और अब उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर दाम भी मिल। हम लोग जो 400 किसान जुड़े हुए हैं, FPO के माध्यम से उनको खेतों तक अपने गाड़ी भेज के उनके फसल को लेते हैं और दूसरे जगह भेज के उनको उचित मूल्य मुहैया कराते हैं, जिससे कि किसान को आय कुछ बढ़ रही है। पॉली हाउस से जुड़े किसान गणेश पाहन कहते हैं कि सरकार के सहयोग से इस पॉली हाउस के निर्माण हो जाने से क्षेत्र के किसानों को काफी फायदा हो रहा है। जारी थे और ये पॉली हाउस बना है, उसके माध्यम से मुझे काम मिला है और इसी में मेरा परिवार चला रहे हैं और यही मेरा देख करने का जिम्मेवारी है सब कुछ, और कोई चीज का दिक्कत नहीं है। इस पॉली हाउस का सारा कामकाज समूह के किसानों द्वारा ही संचालित किया जाता है। इससे क्षेत्र के कई किसानों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। बनने से समस्या था वो दूर हो गया, इससे खेती बढ़िया ढंग से हो पाता है। किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन में सही बीज या सही बिचड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सरकार द्वारा जगह जगह पर किसानों को सहयोग कर इस तरह के पॉली हाउस का निर्माण किया जा रहा है। नगड़ी के भंवरोटोली में देख सकते हैं कि इतना बड़ा पॉली हाउस का निर्माण किया गया है और करीब यहाँ पर जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है उसके जरिए इलाके के 400 से ज्यादा किसान जुड़े हैं और इस तरह के छोटे छोटे जो पौधे तैयार किए जा रहे हैं ये अब खेतों में ले जाकर लगाए जाएंगे, तो इससे जो एक अच्छा बीज इनको मिल रहा है, इससे उत्पादन बढ़ा है और किसानों का कायाकल्प हो रहा है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, नगड़ी, रांची। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। टोक्यो ओलंपिक का समापन आज। भारत ने लंदन ओलंपिक के 6 पदकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री ने गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से बातचीत। राज्य में कोरोना के 221 एक्टिव केस। शेष 24 घंटे में 42 हुए स्वस्थ, 37 नए मरीज मिले। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ 68 लाख को पार। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने समावेशी विकास पर दिया बल। कहा, गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार का लक्ष्य। और पूर्वी सिंहभूम जिले में नक्सलियों की साजिश नाकाम। दलमा पहाड़ से 14 लैंडमाइंस बरामद किए गए निष्क्रिय। गिरिडीह में 6 सड़क लुटेरे गिरफ्तार।